आज मेरी बेटी की शादी है लेकिन पापा नहीं है। देखिए, ये शब्द भी इनके पास नहीं है, आखिर कहें तो क्या कहें। लेकिन इस आंसुओं को आप लोग समझिए, इन आंसुओं को आपको समझना होगा कि आखिर ये जो आंसू कह रहे हैं, बगैर बोले हुए जो कह रहे हैं, इनको आपको समझना होगा। आप लोगों से एक अपील है कि सर आज पापा भी होते तभी हमारी तो बहुत खुशी थी। आज हमारी तो कैसी भी शादी होती अगर पापा देखते तो रहते। आज मेरी बेटी की शादी है लेकिन पापा नहीं है। और अब यही कह रहे कि आज पापा होते हम लोग कुछ भी नहीं पापा से मांगते। पापा देखते तो आज मेरी बेटी की शादी है। एक पिता अपनी बेटी की शादी का डेट रखकर तैयारी कर रहा था, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था कि वो अपनी बेटी का कन्यादान करे। अब से 25 दिन पहले उस पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। हालांकि परिवार का आरोप है कि उनकी हत्या हुई है। विषय अभी वो नहीं है, क्योंकि उस मामले में कार्रवाई चल रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब विषय ये है कि अब से 2 दिन बाद, यानी आज 6 तारीख है, कल या नहीं परसों 8 तारीख को इनके घर में जो बड़ी बहन है, जो बड़ी बेटी है, उसकी शादी है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये 4 बहन और एक भाई, उनकी माँ और एक पीछे आप देखिए कि दादी हैं। इस परिवार में कोई पुरुष नहीं है कमाने वाला है। एक वही थे अकेले पिता जो अपने परिवार को खिला जिला रहे थे और बेटी की शादी रख लिए थे। लेकिन खुदा को यह मंजूर नहीं था, इसके पहले वो इस दुनिया से चले गए, इन्हें लाचार बेसहारा छोड़कर। कि आप लोगों से उम्मीद है मुझे कि इस दुख की घड़ी में इस बेसहारा परिवार की आप लोग मदद करेंगे। इस वीडियो को आप लोग भी शेयर करिएगा कि तमाम ऐसे लोगों तक पहुंच जाए कि जिससे कि इस परिवार की मदद हो सके। अब इन्हें सिर्फ मदद की ही एक उम्मीद है। क्या नाम है आपका? नीलम। शादी परसों है? हाँ सर। नीलम, पापा जब थे अब से 25 दिन पहले तो तैयारी तो शुरू कर दिए रहे होंगे? सर हाँ तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब क्या, अब कुछ नहीं तैयारी हो, मतलब कर नहीं पाए थे उतना तैयारी। तो वो चीजें तो बहुत कुछ उन्होंने शादी से पहले बताया होगा कि इस तरीके से हम शादी करेंगे, ये होगा, ये चीजें होंगी, वो सब कुछ तो अधूरा दिख रहा होगा। सर हाँ बहुत सपना था कि ये कर, पापा बोल रहे थे कि ये वहां तक लाइट लगवाएंगे, ये जयमाल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतना दहेज देंगे। कुछ मतलब शादी में कमी किसी की चीज की नहीं होगी। अब तो सारी कमियां नजर आ रही होंगी, वो कमी के साथ साथ पापा की भी कमी। सर हाँ। क्या अपील करना चाहेंगी लोगों से? हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो भी मतलब हमारी सबकी मदद करे, और क्या। आपके विधायक है स्थानीय रमेश मिश्रा बदलापुर से, उनसे कुछ कहना चाहेंगी आप? उनसे यही कहना है कि हम लोग की पूरी मदद करिए। खुशी का माहौल होता है घर में जब शादी हो, लेकिन वो खुशियां तो पहले से मातम में बदल चुकी हैं। पापा का ना होना, 25 दिन पहले पापा के साथ इस तरीके की घटना होना, पापा यहाँ नहीं दिख रहे हैं, तो फिर तो वो मुझे लगता है कि ये खुशी अब कुछ भी नहीं लग रही होगी, शादी की खुशी। सर नहीं सर, ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे पापा नहीं, हम लोग इतने हो गए कि जैसे हम लोग जिंदा ही नहीं है। कब हम अपने आप को कुछ भी नहीं, जैसे समझा भी नहीं पाते कि क्या करे। पापा आते थे, हम सब लोग इतने खुश रहते थे। मेरे परिवार में सब लोग ऐसे को ऐसे हैं। कोई हंसता तक भी, बोलता तक भी नहीं, बात भी नहीं करता कोई। पूरे दिन भर वैसे हम लोग ऐसे को ऐसे रहते हैं। शादी की तैयारी कैसी है? पापा के न रहने से हम तो समझ रहे हैं, लेकिन अब बताइए थोड़ा सा कि अब शादी की तैयारी है कुछ? सर थोड़ा बहुत है, अभी पूरा नहीं है। सर कुछ लोग मदद किए थे, धनंजय सर ने मेरी दीदी के खाते में 5,000 रुपये भेजे थे, उसी से साड़ी वाड़ी लिए हैं। अभी कुछ भी नहीं हुआ है। QR कोड आपको मैं लगातार स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। जो भी हो सके, कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं, कुछ भी आप देना चाह रहे हैं, लड़की का कुछ सामान देना चाह रहे हैं, कुछ भी जो आपकी मर्जी, अपनी स्वेच्छा से अगर आप कुछ भी देना चाह रहे हैं, तो इस बेसहारा परिवार की आप लोग मदद जरूर करिएगा। देखिए, है नहीं कोई घर में इनके, मैं इसलिए यह तस्वीर आपको कई बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सिर्फ 4 बहनें, उनकी ये लाचार माँ, ये माँ सोच रही होगी कि मैं करूं क्या आखिर अपनी बेटी के लिए, लेकिन ये लाचार है माँ, कर ही क्या पाएगी। बस ये है कि अगर आप लोग थोड़ी मदद कर देंगे तो
इनकी जो शादी है वो सकुशल हो ही जाएगी। हालांकि हम पहले भी बातचीत किए थे, शादी जो होनी थी, जो जिस लड़की की शादी हो रही जिस लड़के से, उन लोगों ने किसी भी तरीके की कोई डिमांड या फिर कोई ये नहीं कहा कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे। सब कुछ ठीक है, वो लोग शादी करना चाह रहे हैं, अच्छे दिल के लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन बस आप लोग मदद जरूर इनकी करिएगा। ये देखिए उनकी माँ है, लगातार आंख से आंसू है। क्यों? कि ये बेबस हैं, ये अब बेटियों के सपने को पूरा करने में लाचार दिख रही हैं। जो बाप दिन रात सोचता था, मजदूरी करके कमाता था, वो सब कुछ अपने बेटियों के सपने को पूरा करना चाह रहा था, लेकिन वो कमियां अब बहुत ज्यादा दिख रही हैं उनके ना होने से। तो अब फिर वही हम क्या बातचीत आपसे करें कि एक तरफ शादी की खुशी होती है, लेकिन एक तरफ उनका ना होना। देखिए ये शब्द भी इनके पास नहीं है, आखिर कहें तो क्या कहें। लेकिन इस आंसुओं को आप लोग समझिए, इन आंसुओं को आपको समझना होगा कि आखिर ये जो आंसू कह रहे हैं, बगैर बोले हुए जो कह रहे हैं, इनको आपको समझना होगा। आप लोगों से एक अपील है कि सर आज पापा भी होते तभी हमारी तो बहुत खुशी थी। आज हमारी तो कैसी भी शादी होती अगर पापा देखते तो रहते। आज मेरी बेटी की शादी है लेकिन पापा नहीं है। और अब यही कह रहे कि आज पापा होते हम लोग कुछ भी नहीं पापा से मांगते। पापा देखते तो आज मेरी बेटी की शादी है। कम से कम अब हम लोग 8 तारीख को डर रहे हैं, इतने कमजोर हो गए, कुछ हमें कुछ भी बात नहीं करे कि हम लोग ये करे वो करे, कुछ भी नहीं। अगर आज पापा होते बस। देखिए दिल में ये है कि आज पापा अगर होते तो वो कम से कम रहते, देखते बेटी की शादी, उनसे कोई डिमांड नहीं थी। लेकिन पापा की कमी तो इनके कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जो कमी दिख रही है आर्थिक रूप से, अगर आप थोड़ी थोड़ी आप लोग इनकी मदद करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। और इंसानियत के तौर पर आप लोग जो भी हो सके आप लोग मदद करिएगा। पीछे बड़ी बहन है इनकी जिनकी शादी है, बातचीत हम उनसे नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि शायद वो बातचीत ना कर पाए, क्योंकि डोली उन्हीं की उठनी है इस घर से। और ये सब कुछ देख रही हैं क्योंकि बड़ी बहन है, अपनी छोटी बहनों को, अपनी माँ को रोते हुए ये देख रही हैं। सोचिए उस बहन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि बड़ी बहन वो है। पीछे दादी भी बैठी हैं, देखिए जो दादा इनके यानी इनके पति जो थे वो भी 1 साल पहले गुजर चुके। जब शादी का रिश्ता तय हो रहा था उस दौरान दादा भी गुजर चुके थे। अब बातचीत हमें नहीं समझ आ रहा कि हम इनसे क्या बातचीत करें। बस मेरा भी एक ही मकसद था कि इस परिवार कि मेरे जरिए अगर मैं कुछ अपील करवा सकूं अपने जरिए वीडियो के माध्यम से, तो मेरा बस वही मकसद था। और मेरे मकसद में आप लोग भी हाथ बटाइए, आप लोग भी मदद करिए इनकी। कुछ भी कोई डिमांड नहीं है, आपसे जो भी हो सके इस परिवार की मदद करिए। और शादी को सिर्फ अब 2 ही दिन बचे हैं, आज मटमंगरा है और वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शायद पंडित ने मना कर दिया है कि अभी 25 ही दिन हुए हैं, तो आप इन चीज़ों को ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल सोचिए, एक तरफ वो चीज़ नहीं भूल पा रही हैं ये बेटियां, पापा की मौत को नहीं भुला पा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि घर में शादी है। इन 4 बहनों में सबसे छोटा भाई है ये। अभी ये भाई पूरी तरीके से इस दुनिया से अनजान है, इसे नहीं पता है। हाँ, लेकिन इसे इतना पता है कि पापा मेरे इस दुनिया में नहीं है, बस। बाकी कुछ भी इसे जानकारी नहीं। क्या करें सर, हम यही कहना चाहते हैं, जौनपुर में बहुत 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 अमीर लोग हैं। अगर कुछ पैसा रोक के अगर मुझे दे देंगे, मेरी दीदी की शादी हो जाएगी। अगर थोड़ा से एक दिन अगर चाय भी नहीं पिए तो भी दे देंगे, हमारी बहुत मदद हो जाएगी। इस बहन की अपील जो है वो हमें भी भावुक कर दे रही है। ये बहन उन लोगों से भी अपील कर रही है कि अगर आप चाय नहीं पिएंगे, 10 रुपए भी मदद कर देंगे तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग मदद इनकी जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम जरूरी नहीं समझते कि मदद इनकी जौनपुर से ही होगी, इस दुनिया के कोने कोने से इनकी मदद हो सकती है। अगर ये वीडियो आप लोग शेयर करेंगे, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा जो लोग वाकई में इंसानियत के तौर पर लोगों की मदद करते हैं। QR कोड आपको दिख रहा है, इस QR कोड पर ही आपको मदद करना है। क्या नाम है उनका? जो नाम शो करेगा तो लोग समझ पाए। जैसे किसका? वो QR कोड पर नाम किसका शो करेगा? नीलू। नीलू।
नीलू नाम शो करेगा। आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कभी कभी इस तरीके से फेक चीजें फैला देते हैं, वीडियो को डाउनलोड करके दूसरा क्यूआर कोड लगा देते हैं। तो क्यूआर कोड पर आपको नीलू ही दिखेगा, तो नीलू दिखे आप, फिर आप इनकी मदद करिएगा। और जो भी अगर कुछ सामान वगैरह भी देना चाह रहे हैं आप, तो ये मैं इनका पता आपको बता दे रहा हूँ। इनका पता है ग्राम पूरा सुजान राय, पोस्ट उमरी कला, जिला जौनपुर। बदलापुर से आप जब निकलेंगे महाराजगंज की तरफ, तो आपको पहले ही ये मिल जाएगा पूरा सुजान राय। तो आप परिवार के बीच आकर भी आप मदद कर सकते हैं। और वैसे आप अगर ऑनलाइन जो भी मदद करना चाह रहे हैं, तो आप इस परिवार की मदद जरूर करिएगा।